अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं यूनिट नंबर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और आज हम इसका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे थर्मियोनिक इमेशन। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को कंट्रोल करते हैं यूजिंग डिवाइसेस। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील विद द कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूजिंग डिवाइसेस। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है थर्मियोनिक इमेशन, पेज नंबर 140 पर है। थर्मियोनिक इमेशन 1850s में सबसे पहले कुछ साइंटिस्ट ने स्टडी स्टार्ट की कि जो इलेक्ट्रिसिटी है क्या वो वैक्यूम से पास कर सकती है। उसके पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वैक्यूम टेस्टिंग इन्होंने स्टार्ट की और क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड्स लिए उनको वैक्यूम में उन्होंने प्लेस किया। अब उन्होंने स्टडी किया कि जब इनको हम इलेक्ट्रोड्स को हम वैक्यूम में जब इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो उससे ऐसी रेज़ एमिट हुई जो कैथोड रेस कहलाई, यानी कैथोड रेस से वो एमिट हुई थी। अब उन कैथोड रेस को जब स्टडी किया गया, फर्दर स्टडी किया गया, जे थॉमसन ने उनको स्टडी किया तो देखा कि ये जो कैथोड रेज हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो रही थी और ये नेगेटिवली चार्ज थी। इनको बाद में इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। अब जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सरफेस में भी, लेकिन क्योंकि मेटल्स के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस फॉर अट्रैक्शन होती है इसलिए सरफेस को लीव नहीं कर सकते। लेकिन जब इसको हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हैं, मेटल को हाई टेम्परेचर पे जब हीट करते हैं, क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो मेटल की सरफेस को छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो इस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हॉट मेटल सरफेस इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। तो थर्मियोनिक एमिशन बेसिकली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं हॉट मेटल सरफेस से, जब इसको बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है तो इस प्रोसेस को हम थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। जबकि अगर हम एक फाइन टंगस्टन फिलामेंट लैम्प लें तो इससे हम एक प्रोड्यूस कर सकते हैं थर्मियोनिक एमिशन। इसके लिए जो हमें वैल्यूज़ रिक्वायर होती हैं वो होती है 6 वोल्ट्स बैटरी की हमें चाहिए, वोल्ट्स चाहिए, वोल्टेज चाहिए और 0.3 एम्पेयर्स करंट हमें रिक्वायर होगी। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रॉन गन यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम के लिए और इलेक्ट्रॉन गन इसके लिए यूज़ होती है और इसमें टंगस्टन फिलामेंट लैम्प यूज़ होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। क्या होता है, टंगस्टन फिलामेंट लैम्प हमारे पास अटैच होता है वोल्टेज के साथ, बैटरी के साथ अटैच होता है और हीटेड फिलामेंट, ये टंगस्टन फिलामेंट है। हाई वोल्टेज सप्लाई उसको दी जाती है। ये हमारे पास सिलेंड्रिकल इसकी शेप है, एनोड और कैथोड इसमें होते हैं। क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं इससे, जब इसको हीट किया जाता है फिलामेंट को जब हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना शुरू होते हैं और इलेक्ट्रॉन बीम यानी इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली यहाँ से प्रोड्यूस होंगे और मूव करेंगे टुवर्ड्स एनोड यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते जाएंगे और यहाँ पे एक बीम की सूरत में यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से एमिट होंगे और इलेक्ट्रॉन्स हाईली एक्सेलरेटेड होते हैं और इन द फॉर्म ऑफ बीम यहाँ से एमिट होते हैं एनोड के होल से। और ये सारा जो हमारे पास सेट होता है वो इवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब में होता है, फिट होता है इवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब में। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से एमिट हुई है, हम देखते हैं कि इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस पे इससे क्या असर होता है। तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया, जब हमने इसको इस इलेक्ट्रॉन बीम को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करेंगे तो ये डिफ्लेक्शन शो करती है। इसका मतलब है कि चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। इसके लिए क्या किया जाता है, 2 मेटल प्लेट्स को कुछ डिस्टेंस के ऊपर प्लेस किया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन बीम इसमें पास करेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट होंगे पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं इसलिए अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे और डिफ्लेक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी जितनी हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इसी तरह हम डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। क्या करें, एक हॉर्सशू मैग्नेट
उस फील्ड के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए एक हॉर्स शू मैग्नेट लगाते हैं, इसके ऊपर प्लेस करेंगे। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम पास करेगी तो क्या होगा कि ये डिफ्लेक्शन शो करेगी। हम जैसे जैसे इसको चेंज करते जाएंगे, मैग्नेट को चेंज, हॉर्स शू मैग्नेट यूज़ करेंगे, मैग्नेट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे, जो डिफ्लेक्शन बाय इलेक्ट्रॉन बीम है वो भी डिफरेंट होगी। इसका स्पॉट बनेगा स्क्रीन के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर हम इसको स्पॉट लेते हैं, और जैसे जैसे हम चेंज करते जाएंगे इसकी डायरेक्शन, तो जो स्पॉट है उस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे ये भी उस डायरेक्शन में उसका अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जबकि हमारे पास इसका स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, इसकी डेफिनेशन आ सकती है। इसके लिए एमसीक्यूज़ में हमारे पास आ सकता है कि कितनी वोल्टेज या कितनी एम्पेयर करंट हमें रिक्वायर होगी, ये सारे इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं।